गुरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्य क्षिप्राश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरासिन्दं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नता। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय। हिंदी बोले ना इंग्लिश बोले? बहुत हिंदी
और जो इंग्लिश लोग आए वो क्या करेंगे? वो ट्रांसलेशन सुनेंगे। वो ट्रांसलेशन है कहाँ है? ट्रांसलेशन है तो ठीक है। नहीं ना? अच्छा ट्रांसलेट करो आप। अब ट्रांसलेट करो। बहुत दिन हो गए हिंदी बोले ही नहीं। हरि बोल। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अहितु कृपा एवं चरण स्पर्श करते हुए नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत साईं महाराज की कृपा एवं हरणवासियों की कृपा से मैं आप लोग के निकट आया हूँ दो शब्दों को इस बोलने के लिए। आप पहले बोलेंगे उसको बताओ या फिर? योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारो करुणा सार और करुणा होले कांदिया कांदिया कानना राखी भक्ति विनोद ठाकुर इस बंगला कीर्तन में कह रहे हैं योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। जब हम अपने योग्यता के विचार करते हैं तो हम कुछ ही प्राप्त नहीं कर सकते है कुछ इसलिए कह रहे योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारो करुणा सार तुम्हारे करुणा सार आपके करुणा बिना माने कृपा छोड़कर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते है। और करुणा ना हुईले कांदिया कांदिया प्राणा ना राखी है। हे गुरुदेव यदि आप कृपा नहीं करें तो रोते रोते मैं इस शरीर को मैं छोड़ दूंगा। क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। आई विल गिव अप माय बॉडी। कीर्तन तो हम लोग हर रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? एवरी डे यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग। हरिशन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया से गुरुदेव कृपा बिंदु दिया से शांति रखो। हम लोग क्या कीर्तन करते हैं? ये गुरुदेव थोड़ा कृपा थोड़ी सी कृपा हमें को बरसात के लिए वर्षा कृपा बिंदु दिया। क्योंकि गुरुदेव कहा जाता है कृपा की क्या है? वो समुद्र है। समुद्र है। समुद्र में कितना पानी है? हाउ मच वाटर है? अर्थात जल है। ठीक उसी प्रकार बोले गुरुदेव आप तो कृपा के समुद्र हो। उस समुद्र की एक बूंद कृपा भी जल पानी हमें वर्षित करे, वर्षा करे। हम हर रोज कीर्तन करते हैं इसको, किंतु कितने परिमाण में अनुभव कितने कर रहे हैं? जब तक इसके अनुभव नहीं करें,
कंट्रोल द माइंड। जब इसका हम जब तक अनुभव नहीं करें तो कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं होता है। जो गाने वाला गाए चले गए है, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। इसलिए कीर्तन के साथ ही साथ अनुभव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हैव टू रियलाइज, हैव टू रियलाइज। थोड़ी सी रियलाइज करो, देखो आपके हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। द्रवीभूत समझो, योर हार्ट विल मेल्ट। इसलिए हमारे गुरुदेव से बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, तो गायने वाला वो गायन होता है। क्या होता है वो? गायन मन गाता रहता है बस। किंतु जब तक हम उसको अनुभव नहीं करें उसके कुछ लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है अनुभव करो कुछ, और जितने अनुभव होते जाएगा हृदय उतना ही निर्मल होगा। क्या होगा? निर्मल। हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि सब दूरीभूत होगा। नहीं तो गाया तो बहुत सुंदर सर से, लोगों के क्या कर दिया है, मनोरंजन हो जाता है। लोक मनोरंजन, जैसे आप बता रहे ना, बोले अब आज क्या होगा? अब बोले भजन संध्या होगा। क्या होगा? भजन संध्या क्या है बताओ? भजन 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 कीर्तन करके चले जाते हैं। बहुत लोग आते हैं, एक नाइट में 2 लाख 3 लाख रुपया लेते हैं। थोड़ी सी पैसा नहीं लेते। कितने पैसे लेते हैं? 2 लाख 3 लाख रुपया ले लेते हैं। पुरानी बात हो गया, अब तो 10 लाख से स्टार्ट हुआ है। हाँ समझे। बस कीर्तन कर आया गया, थोड़ा 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, कीर्तन किया, आनंद हो गया, बस चला गया। फिर संसार में वो क्या हो जाता है? मत्त हो जाता है, क्योंकि उससे कोई अनुभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है, हमारे गुरुदेव कहते थे, भाई देखो साधु संग में है कुछ कथा श्रवण कीर्तन आदि करो। इसलिए स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को जो है कथा सुना है, ये भवापो वर्गो भ्रमो तो जदा भवेत जनस्तः अच्युत सत समागम। सत्संगम वही तदैव सद्गतो परावर से तई जायते रति। अच्छा ये कौन बोल रहे हैं? मुचुकुंद महाराज का है। ये मुचुकुंद राजा जो है बहुत प्रभावशाली राजा थे। इसकी कथा सुन पहले। एक बार देवता और असुर में संग्राम होने लगे। संग्राम समझ तो युद्ध होने लगे, और देवता लोग परास्त होते जा रहे। तो अब देवता लोग इसी मर्तभूमि में मुचुकुंद राजा को जो है बुलाया। किसको बुलाया? मुचुकुंद राजा को बुलाया। और देखो मुचुकुंद राजा ने किया कि देवताओं के पक्ष होकर के इतने घनाघोर युद्ध करने लगे, जिससे सब असुर लोग पराजित हो गए, देवता लोग विजय प्राप्त हो गए। जय। बहुत प्रसन्न हुए देवता लोग, इंद्र आदि देवता लोग। कहने लगे मुचुकुंद, आपको हम लोग कुछ वर देना चाहते हैं। बोले क्या वर देंगे? धन संपत्ति। बोले तो मेरे पास है कि नहीं? सब हमारे पास है। सुंदर पुत्र भी है, स्त्री भी है, स्त्रियां भी है,
है, मुझे ये सब नहीं चाहिए है। बोले क्या चाहिए? बोले मैं बहुत थक गया है, मैं कुछ विश्राम करना चाहता है, और मैं जब विश्राम करूं है, उस समय कोई विश्राम में मेरा व्याघात सृष्टि करे है, और मेरे आंख खोलने के साथ ही साथ वो छाई भस्म हो जाए है? देवता लोग बोले अच्छा ठीक है। देखो मुचकुंद राजा ने क्या की, एक पर्वत के गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। देखो उस समय यही यदुवंश में कृष्ण जब द्वारका लीला आदि कर रहे थे, उस समय एक काल जवन है, कृष्ण के साथ ललकारने लगे। क्यों? काल जवन एक वर प्राप्त कर लिया था है? एक सूर्यवंश और चंद्रवंश के कोई राजा भी उसकी मार नहीं सकते है? शिव जी के वर प्राप्त था है? वास्तव रूप में ये कालजवन जो है ब्राह्मण वंश में जन्मा होता है, किंतु असत संग के फलस्वरूप ये जवन बन गया, इसलिए इसके नाम हो गया क्या? काल जवन का है। कभी कभी लोग जन्म से तो ब्राह्मण होता है, किंतु कर्म से क्या हो जाता है? असुर बन जाता है। देखो जन्म कहीं भी हो जाए, किंतु कर्म ही हमारी क्या है? प्रधान कहा जाता है कि नहीं? अच्छी कर्म नहीं किया, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही तो कुछ नहीं होता है? कर्म अच्छा नहीं करना पड़ेगा। किंतु ये दुष्ट दुराचारी था। कौन? ये काल जमन है। स्वयं भगवान को ललकारने लगे। भगवान जानते थे है इसको तो मैं मार सकता हूं, किंतु महादेव के जो दिए हुए जो वर जो है उसके मैं सम्मान करता हूं। इसलिए स्वयं भगवान है उसके मारी। वो जब ललकारने लगे ना, भगवान उसके पीछे, भगवान आगे आगे दौड़ने लगे और उसके पकड़ने के लिए वो दौड़ने लगे। कौन? एक काल जवन। और भगवान दौड़ते दौड़ते कहा क्या कि यही जहां पर मुचकुंद राजा विश्राम कर रहे थे है, और उस गुफा में आ गए और वहां से स्वयं भगवान छुप गए। कालजवन सोचने लगे यही जो है धूर्त कृष्ण जो है मेरे डर से यहीं पर सोए हुए है, एक कम्बल जो है ओढ़ लिया। ऐसे विचार करके कालजवन ने की अपने पैर के द्वारा आघात करने लगे और वो कंबल के जो है वो खींच ली है। और उस समय मुचकुंद राजा उठे, आंख खोलते साथ ही साथ वो कालजवन क्या हो गया? छाई भस्म हो गया है। इस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण करें। जो कालजवन जब मर गए, छाई भस्म हो गए, और स्वयं भगवान कृष्ण ये मुचकुंद के निकट प्रकट हुए, तब उस समय मुचकुंद राजा ये श्लोक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्लोक क्या है? भवापो वर्गो भ्रमोतो जदा भवेत् जनस्ततः अच्युत सत्समागमम् सत्संगम वै जदै
सत्संग में जही तदैव सदगतु परावर से तो ही जाए तेरती। देखो कितने सुंदर ये श्लोक बता रहे। इस संसार में जीव भ्रमण करते करते जब इसके उद्धार, संसार से उद्धार के समय आ जाता है ना, तो वो सत्संग करता है। सभी सत्संग में नहीं आएंगे, और सत्संग में आ भी जाए उसकी कुछ फल भी नहीं होगा, क्योंकि उनके उतने सुकृति नहीं है। सत्संग में सब आ जाता है। दो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, एक व्यक्ति सुकृति के फलस्वरूप सत्संग में आ जाता है। सुकृति समझ लो, पूर्व जन्म में जो अच्छी अधिक जो है कर्म आदि किया है। भक्तिस्तु वद्भक्त संगेनो परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अनेकों जन्म की सुकृति जब एकत्रित हो जाता है और परिपक्व हो जाता है, तब तो वो साधु संग में आता है। सभी लोग नहीं आए, और सत्संग में यदि कहो तो आ ही तो गया। बोले कुछ लोग भी आ जाता है। कैसे आ जाता है वो? एक्सीडेंटली। क्या बोला? एक्सीडेंटली आ गया। उनके सुकृति के फलस्वरूप नहीं आया वो, है? वो कैसे आ गया? एक्सीडेंट, अचानक आ गया। सुकृति सब जो सुकृति के बल पर जो आ जाता है वो कभी उसकी नष्ट नहीं होता है। इसलिए और जो अचानक आ गया है, वो आया राम और गया राम। क्या बोला? आया राम और गया राम। मतलब आया राम गया राम क्या है? नहीं जानते हो? जो आए हैं वो चले जाते हैं। बहुत लोग आते हैं ना, सत्संग में आ जाते हैं, कुछ दिन भजन साधन भी कर लेते हैं, माला भी ले लेते हैं, जब माला ले लेते हैं, करता नहीं कुछ है। देखा आपने? नहीं, बहुत लोग जब माला भी ले लेते हैं, 2-4 बार जितने साधु मिल जाता है सबसे ले लेते हैं, छोड़ता नहीं किसी से है। और करता है, एक भी कुछ करता नहीं है। कोई एक भगवान तो काम आएगा। ये बोले कोई भगवान नहीं, कोई भी नहीं करता, वो करता ही नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक उदाहरण दे। एक बालक जो है दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया। क्या लिया? मंत्र। उसे गायत्री मंत्र ली। उसके गुरुदेव ने उसको क्या ये दे दे, क्या बोले? उपवीत संस्कार कर दे। उपवीत संस्कार समझते हैं? सेक्रेटरी दे दिया है। तो गायत्री मंत्र जब करता ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं ये सेक्रेटरी के तात्पर्य क्या है, उपवीत के तात्पर्य क्या है वो समझता ही नहीं था, करता ही नहीं था। एक दिन आम के पेड़ पर चढ़ गए, आम तोड़ रहे थे, और अकस्मात उनके पैर जो है फिसल गया, और पैर से वो नीचे गिरने वाला था, किंतु देखो उसके जो उपवीत है ना, वो डाल में वो फंस गया, और फंसे वहीं से वो लटक गया, गिरे ही नहीं, वो बच गया। इसलिए उस कह रहे हैं, वाह, ये इतने दिन के बाद मेरे समझ में आया ये गुरुदेव क्यों ही दिया है ये वो किसने दिया? बोले प्राण को बचाने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे, है? उपाख्यान उपदेश में आपको मिलेगा, है? तात्पर्य क्या है? गुरु से दीक्षा मंत्र तो लिया, किंतु दीक्षा मंत्र आदि जप नहीं करता, ना गुरुदेव के साथ कोई संबंध है, ना कुछ है? और कहते हैं ये गुरु ठीक नहीं है, मैं इतने दिन मंत्र जप किया, मेरे मन नहीं लग रहा है? फिर दूसरे गुरु से चले जाते हैं,
फिर वो दूसरी गुरु से मंत्र ले लेता है, ऐसे घूमते रहता है। ऐसे से कोई काम नहीं, कोई कल्याण नहीं होता है। गुरु से जो मंत्र दीक्षा आदि लिया उसको ठीक से जप करना पड़ेगा। ठीक से नहीं जप करो, मंत्र विधि के अनुसार जप नहीं करो, मंत्र फल नहीं देता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? ठीक से जप करो, मंत्र जप करना। इसलिए हम इसलिए करें, जे देखो जो लोग सुकृति के फलस्वरूप गुरु दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके पतन नहीं होता है। और जो सुकृति नहीं था है, अचानक आ गया, एक्सीडेंट किया है, वो क्या होता है? आया राम और गया राम, आया राम और गया राम, आएगा और चला जाएगा। है, याद रखना, क्या बोला? आया राम और गया राम। इसलिए सुकृति हमें कलेक्ट करना है। इस सुकृति कलेक्ट कैसे करेंगे? बोले गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते करते इस सुकृति जब एकत्रित होगा तब भगवत कथा भगवत नाम में रुचि आए। इसलिए कह रहे हैं, भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस्तः अच्युत सत्समागमो। इस संसार में भ्रमण करते करते जब जिसके इस संसार से उद्धार होने के समय आ जाता है, तब वो सत्संग में बैठते हैं। सभी सत्संग में बैठेंगे नहीं और कथा भी नहीं सुनेंगे। महाप्रभु के साथ कौन थे? वो क्या नाम इसके, महाप्रभु जिसको निकाल दिया था, महाप्रभु के सेवा करते थे। अरे भट्टथारी के लड़की के साथ वो काला कृष्णदास, ये भी तो दिखा रहे ली ना। काला कृष्णदास स्वयं भगवान महाप्रभु के साथ भी रहा और महाप्रभु की सेवा भी किया है। और महाप्रभु जब भ्रमण करने के लिए गए दक्षिण देश में, तो अब वहीं पर कुछ भट्टथारी लोग, भट्टथारी समय तक नहीं, क्या है, जिप्सी लोग जिसको कहा है। उस जिप्सी में एक सुंदर लड़की थी और देखो काला कृष्णदास भी क्या हो गया, उनके प्रेम में डूब गए और उनको पकड़ लिया। महाप्रभु एक दिन प्रसाद करने आए तो देखा कि उनके सेवक नहीं है। सेवक कहाँ गए? पता ही नहीं। स्वयं महाप्रभु, स्वयं भगवान महाप्रभु की पता चला, ये कहाँ चले गए? वो भट्टथारी जिप्सी के दल में चले। तो देखो महाप्रभु ने किया कि वहीं पर पहुंच गए जहां पर जिप्सी लोग थे ना, और पूछ करके वो काला कृष्णदास के चोटी पकड़ करके लेकर गए। और उस समय वो जिप्सी लोग जो है महाप्रभु के ऊपर आक्रमण करने लगे और महाप्रभु वहीं पर सुंदर एक लीला भी करा दी है। महाप्रभु की क्या की, सब सारे जिप्सी लोग एक दूसरे के महाप्रभु के रूप देखने लगे है और एक दूसरे से क्या अपने आप मारने लगे। वो अपने आप मारपीट करने लगे और महाप्रभु कृष्णदास, काला कृष्णदास के लेकर के हम इसलिए कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, देखो भगवान के साथ रहने पर भी नहीं होता है। यदि हमारी पूर्वजन्म की सुकृति नहीं रहे है, और यदि हम सुकृति एकत्रित नहीं करें, भजन कुछ नहीं होता है।
इसलिए एक जन्म में क्या करना पड़ेगा? सुकृति है, यू कलेक्ट सुकृति संग्रह करो है। जितने परिवार गुरु वैष्णव का हम सेवा करते जाएंगे है, उतना ही हमारी क्या होगा? सुकृति है, और हृदय उतना ही परिवार हमारे निर्मल होगा है। इसलिए यहां पर गए भवापो वर्गो भ्रमोतो जदा भवे जनस तौर अच्युत सत समागमम। इस संसार में भ्रमण करते करते जब इस संसार से उद्धार के समय हो जाए तब साधु संग, और उस साधु संग से भगवत कथा में रुचि है। जैसा कि प्रभु जी बता रहे ना, संत महात्मा विचरण किस लिए करते? घूमते किस लिए करते? किस लिए? कारण क्या है? महत विचलन नृणांग गृणांग दीन चेतसम। महत व्यक्ति जो भ्रमण करते हैं संसारी रूप की कृपा करने के लिए। महतेर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं खाए। जब महत्व की कृपा नहीं हो, हमारी संसार दशा ही नष्ट नहीं हो। संसार दशा क्या है? इस संसार जो माया मोह जो है क्या बताया? संसार में जो माया मोह समझते है, आसक्ति, अटैचमेंट। इस संसार में जो अटैचमेंट जो है, यही जीवों के क्या करते हैं? कान में और ये नाक में है नकेल लगा करके उठाते रहते, बैठाते रहते है। आसक्ति, ये आसक्ति नष्ट कब होगा? सत्संग में हरि कथा श्रवण करते, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। सारे हृदय रूपी, हृदय में जो जितने भी हमारे ग्रंथि, ग्रंथि माने गांठ, गांठ समझते हो? रस्सी, नॉट जो है, ये अनेकों जन्म की आसक्ति रूपी ग्रंथि, नट्स ये लगा हुआ है। इसे काटोगे कैसे जाएगा? खोल नहीं पाओगे एक एक करके है, खोल पाओगे है? इसे खोलने के लिए क्या चाहिए है? बोली तलवार चाहिए है। क्या चाहिए? तलवार है, धार वाली है, हर चाकू चाहिए उसके काटना पड़ेगा। हाथ से खोल नहीं पाओगे है? इसलिए संत महात्मा के वाणी रूपी, कथा रूपी जो है, ये क्या है? ये तलवार है, और उसके द्वारा उससे ही हम कर सकते हैं, और उससे हम बंधन हो सकते, ये मुक्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं सत्संगम है। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर संसार क्षयन्मुख হয়, তবে সেই जीव साधु संग कराए। चैतन्य चरितामृत इसी श्लोक की तात्पर्य बताए है। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर यदि संसार क्षयन्मुख है, क्षयन्मुख समझते नहीं है? इस संसार में हम देखो कितने तरह बढ़ते, जितने भी गांठ लगाते जा रहे हैं। किससे हमारे गांठ लगाया? पहले विवाह बंधन का था, नहीं गांठ लगाया कि नहीं लगाया? गांठ लगाया था, अभी लगाया है। सच बताऊं, एक विवाह के समय में बताते बोले 7 फेर है ना। कितना फेर लगाते हो? कितने फेर लगाए आपने? 7 फेर लगाया कि नहीं लगाया है? बोले 7 फेर लगाने से क्या होता है? बोले हमारे 7 जन्म की पत्नी रहेगी, पति रहेगी है। तो एक बार मैं एक विवाह का संस्कार करा रहा था, तो मैंने कहा 7 से कर दिया। बोले महाराज जी वे बताओ, इनके साथ 7 जन्म रहना पड़ेगा। कितने जन्म? ये प्रभु, ये जगन्नाथ
ये प्रभु ये जगन्नाथ 7 जन्म क्या हो गया? ये YouTube देखता रहता है। 7 जन्म है। बोले नहीं महाराज थोड़ा कम कर दो। क्या कर दो? कम कर। बोले महाराज आप बताओ ये पहली बार है कि आखिरी बार? आखिर है, अंतिम है। दिस फर्स्ट और लास्ट वन। अरे भाई ये तो सहज सरल है? यदि विवाह के समय से लेकर के अंतिम तक देखो बिल्कुल पति पत्नी कबूतर के भांति रहते हैं। कबूतर समझते नहीं है? पिजन। तो रातों समझना चाहिए ये पहली बार है। आज विवाह के बाद हर रोज खटर मटर चलता रहे, तो क्या सोचना चाहिए ये आखिरी है। एक कितना आनंद हो रहा है, समझ में आ रहे है? कौन सा चाहते हो है? पर अच्छी तरह इसके समझो, ये संसार बंधन है, माया बंधन। इसलिए कहते हैं देखो संत महात्मा इसलिए आते हैं है इसके बंधन को क्या करने के लिए? खोलने के लिए है, और कुछ कारण नहीं है। भगवान के साथ जोड़ो। किसके साथ जोड़ो? भगवान। ठीक है, विवाह अधिकरण मैं इसको ये नहीं कर रही, छोड़ दो, ऐसे नहीं है। ठीक है, पति पत्नी एक साथ में रह कर क्या करो? भगवान के भजन करो है। देखो आप लोग के कितने घर में कितने सुंदर ठाकुर जी विराजमान है, सेवा आदि हो, ये बंधन है कि नहीं? अरे नहीं। इसलिए कहते भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जेदी न गृह भजन देखी गृह ते गोलो को भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। जिस दिन गृह में पति पत्नी पुत्र संतान आदि सब एक साथ में एक तन मन विचार से है भगवान की सेवा आदि करते, वो गृह नहीं, वो गृह क्या है? साक्षात गोलोक वृंदावन कहा जाता है। थोड़ा तो ताली तो दो गोलोक वृंदावन में। आज क्या होने चाहिए? गोलोक वृंदावन। इसलिए कहते हैं जेदी न गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, और चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए है। इसलिए गृहस्थ बनो, गृह में अधीन है। क्या है? 2 शब्द है, क्या बताया? एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी। समझ में आया? गृहस्थ किसको कहा जाता है? गृह में रह करके पति पत्नी के साथ रह करके जो भगवान के गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते हैं, उसके कहा जाता है गृहस्थ कहा जाता है। क्या बोलता है? वो गृहस्थ जो है भगवान गोलोक वृंदावन को पहुंचा देते हैं। और ये गृह मेधी कहा जाता है। अच्छी तरह से सुनो, गृह मेधी किसको कहा जाता है? पहले एक शब्द के सुनो, मेध किसको कहा जाता है? शायद आप लोग तो इधर रहते हो, आप लोग के पता नहीं है? गेहूं अथवा धान को फसल के जो है अलग करने के लिए है, झाड़ने के लिए उसे क्या कर जाए? देखो बीच में एक खुटा को गाड़ दिया जाता है। क्या गाड़ दिया जाता है? खुटा। खुटा समझ दो क्या है? एक बांस को गाड़ दिया जाता है आस में, और इसके बाद उसके एक लंबा रस्सी जो है उसको बांध दिया जाता है। और उस रस्सी में क्या किया जाता है?
ना 2-4 गाय को जो है बांध दिया जाता है और वो गाय उसके चारों तरफ घूमता रहता है, वही घूमता रहता है। अर्थात खोटा के जो है वो चारों तरफ घूमता रहता है उसके एक। इसलिए कहा जाता है देखो, जो केवल अपने गृह की सब कुछ मान करके रह जाता है, उसके कहा जाता है गृह मेधी कहा जाता है, वो संसार बंधन कहा जाता है मेध उसे हो जाता है। और एक गृहस्थ, ये दोनों के अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्या करना चाहिए, क्या बनना, क्या बनो, गृहस्थ बनो, गृह मेधी नहीं, क्या बोला, गृहस्थ बनो है। संसार में रह करके गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करते, वो गृह नहीं, वो गृह क्या हो जाता है, गोलोक वृंदावन का। आज केवल जो अपने गृह में वो बंधन होकर रहता है, वो सोचता है जी मैं हूं और मेरा पत्नी और मेरा बेटा, ये तीन ही जो है रहना बस, और कुछ करना नहीं है। भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जो है एक वैष्णव था, है कि उसकी पत्नी उतने विश्वास नहीं करती थी, वैष्णव में विश्वास नहीं। बाजार में गए पतिदेव और बाजार से एक बड़ा कटहल समझते नहीं, कटहल खरीद करके लाया है, जगफ्रूट कटहल जो लेकर करीब 10 किलो ऐसे भी बड़ा था, है लेकर। तो जब लेकर के पका हुआ था तो घर में कितने आदमी हैं, 2 and half, पति पत्नी और बेटा है। बेटा के नाम था हरि है। तो पतिदेव कहने लगे देखो इतने बड़ा जो हम कटहल लेकर के आया, तो हमारे घर में तो 3 आदमी है, चलो निकट में जो है वैष्णव लोग रहते, मठ में मंदिर वैष्णव लोग रहते हैं, तो कुछ हम वैष्णव के दान कर देते हैं। तो पत्नी कहने लगे देखो इसमें वैष्णव क्या, वैष्णव सेवा तो हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज करें कि नहीं कर रहे हैं। पत्नी कहने लगी देखो हम तो हर रोज तो वैष्णव सेवा करते हैं। बोले कौन वैष्णव है, बोले देखो आमी वैष्णव, तू वैष्णव, आर वैष्णव, हरे। पत्नी क्या बोली, आमी वैष्णव और पत्नी एक पति वैष्णव, तो कितना हो गया 2, और उनके बेटा के नाम क्या है हरि, तो कितने वैष्णव हो गया 3 हो गया ना। 3 वैष्णव रहते कटहल खावे पर है दूसरी के क्यों देने की जरूरत क्या है। आमी वैष्णव, तू वैष्णव, आर वैष्णव, हरे, 3 वैष्णव रहते कटहल खावे पर किसी को देने की जरूरत नहीं। तो इसके कहा जाता है गृह मेधी। वैष्णव कैसे होता है, उदार चित्त वाले होते हैं। कैसे होते हैं, उदार चित्त वाले है। कैसे होता है बताओ, उदार समझते हो कि नहीं है। जो आ गया सबको दे दो, सबको खिलाओ है। जैसे महाप्रभु, महाप्रभु के क्या कहा जाता है, औदार्यमय विग्रह चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने भोगरति से। इसलिए महाप्रभु के उदार्यमय भगवान चैतन्य महाप्रभु है। कंजूसी नहीं किया महाप्रभु ने, किया सबको प्रेम दे दिया कि नहीं दिया। मिले तुम्हें, उस समय आए नहीं है, अभी आगे मिल जाएगा
है? थोड़ा तो ताली तो, हाथ ताली तो दे मुझका। है? जब महाप्रभु प्रकट लीला कर रहे थे, सबको प्रेम प्रदान दिया कि नहीं दिया? इसलिए तो कह रहे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से। देखो महाप्रभु कैसे उदार जमय विग्रह, उदार कहा जाता है, सबको दे रहे है। इसलिए कहते हैं हेन अवतारे विचार ना करिला है। महाप्रभु इस अवतार में कोई विचार नहीं करे, कोई योग्यता है अयोग्यता है, योग्यता विचार ना करिला। जारे देखे तारे देन प्रेम बिताए है। महाप्रभु देखो जो सामने आ जाते सबको प्रेम दे है। इसलिए महाप्रभु की क्या कहा जाता है? औदार्यमय विग्रह सचिनंदन गौर हरि। बोले कृष्ण भी तो प्रेम दिया है, बोले कृष्ण के लिए उदार्य नहीं कहा गया, क्या बोला? माधुर्यमय विग्रह कृष्ण। कृष्ण जो प्रेम दिया कहां दिया? केवल वृंदावन के अंदर ही और अपने परिकरों की, बाहर नहीं है। वृंदावन में और अपने परिकर को दिया। और महाप्रभु सबको प्रेम प्रदान कर है। वृंदावन के अंदर, वृंदावन के बाहर, जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाई। देखो महाप्रभु कैसे करुणा है। महाप्रभु दिया कि नहीं दिया? सबको। इसलिए महाप्रभु कहते नमो महावदन्नाय, महावदन्न नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से। इसलिए सचिनंदन गौर। उदार व्यक्ति वही होता है जो विचार नहीं करके सबकी प्रदान कर दे देते, उसकी कहा जाता है क्या? उदार कहा जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसी श्लोक की एक पासपोर्ट में लिख रहे है। इस संसार से जब कोई उद्धार के समय हो जाता है तो अब वो सत्संग में आकर के बैठते हैं और संत महात्मा के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण और कथा में रुचि रखते हैं। वृंदावन बिहारी लाल है। समय हो गया ना, किंतु इसमें बहुत सुंदर कथा है। भवापो वर्गो भव अपवर्ग है। कितने वर्ग होता है? 5 वर्ग होता है। संस्कृत में 5 क छ ट त और प। कितने पता है? क वर्ग, च वर्ग, क छ, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कितने हो गया? 5 है। यहाँ पर क्या बोलते जा रहे हैं? प वर्ग पहले। प मीन्स परिश्रम है। हम इस संसार में क्या करते हैं? कठोर परिश्रम करते हैं कि नहीं करते है? कितने पसीना निकालने पर एक पैसा मिलता है? इंडिया में जाओगे तो पता लगता है? ये तो गवर्नमेंट कुछ देते रहते हैं। सरकार दयालु नहीं है, तुम्हें वो काम जो करते हैं ना उससे निकाल देते। सरकार कहाँ से दे दें? आपकी काम की वही पैसा ही आपको दिया जाता है वही टैक्स ये करके वो करके देते। ये कहते हैं पॉप शब्द के क्या बताया? परिश्रम। क्या बताया? परिश्रम है। प के बाद क्या आ जाता है? फ आ जाता है। फ माने
जितने परिश्रम करते करते इतने मुंह से फेन निकालते रहेगा, है? जैसे गधा है ना, गधा काम करते करते उससे मुंह से फेन फन है, पफ हो। और फिर इसके बाद आता है बो आ जाता है। बो माने शरीर में व्यथा होता है, कष्ट होता है। कष्ट होता है कि नहीं? काम करने में कष्ट होता है कि नहीं? कष्ट होता है? यू फील पेन इन योर बॉडी, है? अरे हमारे तो ऐसे ही हो जाता है, ठंडी लग जाता है ना रात में ठंडी लग जाए ना, इतना दर्द होता है कि नहीं होता है? ये बम लगा करके सोते, ये रसिक है। प फ ब और भ माने भय। सबसे बड़े भय क्या है? मृत्यु भय है। इसलिए प फ ब भ माने भय और भय है, भवा भय हो जाता है। और अंतिम में क्या होता है? फिर मोह आ जाता है। मोह माने मृत्यु हो जाता है? राम नाम सत्य है। इसलिए कहा जाता है बड़ी है ना, बी माने बर्थ, जन्म लिया, और बी ओ, बी ओ बी ओ डी डी वाई है। ओल्ड एज आएगा तुम्हारे पास। पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या होता है? बढ़ते रहोगे ना, ओल्ड एज आएगा, है? सब बाल सफेद हो जाएगा, जितने भी कलर करो। कलर करते कि नहीं लोग? करते हैं। मैं उपवास का निशा करते हैं, कोई बताता नहीं किसी को, लेकिन सब करते हैं। ये देखो, ये ये बताते नहीं है, ये बोले सब लोग करते हैं। वो तो चलो, किंतु बुढ़ापा तो आएगा कि नहीं आएगा, है? उसको आप रोक नहीं सकते, है? इसलिए कहते क्या हो गया? बी के बाद ओ, इसके बाद क्या आ जाता है? डी। डी माने डिजीज। कितने रोग आ जाता है? रोग है? हैव यू एनी डिजीज? है? कौन सा है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं कोई रोग ही नहीं है। इसको पूछो। ये तो पहले ही बोल दिया, देखने से पता चलता है है कि नहीं? चल फिर बी हो गया। बी माने क्या बताया? बर्थ। और वो माने ओल्ड एज आएगा। वो जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम है। इसके बाद क्या आ जाता है? डिजीज। ईदम शरीरम व्याधिरम मंदिरम। ऐसे कोई जीव नहीं है जिसके रोग नहीं है। इस कहा गया है ईदम शरीरम, क्या बताया? व्याधिरम मंदिरम। ये शरीर क्या व्याधि के मंदिर है। मंदिर में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। और हमारे शरीर में कौन रह रहे हैं? व्याधि, रोग जरा भरा हुआ है। वृद्ध काल आ गेलो, सब सुख भा गेलो, पीड़ा बसे होइन कातर। जितने भी उम्र बढ़ते जाए है, रोग व्याधि आकर के और भी है ऐसे कर देंगे, आप चल नहीं पाओगे, है? सब हाथी हो जाओगे। सब हाथी समझते कि नहीं? हाथी, हाँ मैंने पहले था। क्या बता? हाथी, हाथी है? अभी नहीं है। हाथी क्या बताया? हाथी। हाँ हाथी। देखो
जीवन उसी प्रकार है। तो BO D वाई क्या है? जमराज है। आएगा कौन आएगा? वाई जमराज वही है, आएगा वो पकड़ करके ले गए, सब पकड़ करके ले जाएगा। आप ही हंस रहे हो है। लये जमराज धरे ले जाए है। आसान सब चित्रगुप्त की सब कॉपी में सब लिख रहे हैं। चित्रगुप्त कहा जाए ना, क्या बोला? चित्रगुप्त। सब चित्र ले रहे हैं, सबको फोटो ले रहे हैं। कैसे? गुप्त। सब CCTV लगा हुआ है सब ये भी लिख लिया है। ये भी लिख लिया। इसलिए देखो भाई, इसलिए भवापो वर्गो भ्रमुत जुदा भवेद जनस्त अच्युत सत्समागम। सत्संग में बैठ करके हम क्या करें? भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करें और भजन कर, अनुभव कर ले थोड़ा बहुत जीवन। क्या करो? अनुभव करो है। सेल्फ रियलाइजेशन द बेस्ट रियलाइजेशन। आत्म अनुभूति होनी चाहिए। क्या बोला? आत्म अनुभूति है, नहीं तो जीवन में कुछ लाभ नहीं हुआ। वही आया राम और है। इसलिए क्या करो? बोलो भजो गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम है। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम है। आदि करना नहीं और कितना बोले? खिलाओगे नहीं क्या? प्रसाद नहीं दोगे? प्रसाद तो बनाया नहीं। बनाया नहीं? ये मान बनाया है बनाया। लेकिन आपकी इच्छा माना, कल सबकी छुट्टी है। अब तो 10:30 बज गए। हम वहीं से अपन निकल करके ठाकुर जी के फूल की ठाकुर जी के मुकुट आप दे दिया नीचे। आरती कीर्तन हो जाएगा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटमणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटमणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटमणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटमणि जय गोपी ओ राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम
सेवा वृंदावन महारानी की, नित्य सेवा वृंदावन महारानी की। जय वृंदावन श्री करो उत्तम जय राधे रानी की, हो होई सहचरी राधे रानी की। आय नित्य सेवा वृंदावन महारानी की, नित्य सेवा वृंदावन महारानी की। जय वृंदावन सती का मुकुट जय आँखों जमकर मन की प्राणी समायो आँखों हे जय राम जय वृंदावन सती का मुकुट मदन मोहन राधिका हरे राम 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 हरे राम राम जय श्री राम। महाराज की की जय जय चांदी आरती कस्तूभा की जय जय चांदी आरती कस्तूभा हरि जानो बीतत
लक्षण राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा
रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन
गुरु गौरांग गिरधारी राधा विनोद भारी की जय जय। नित्य प्रवेश कृष्णपाल श्री भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य प्रवेश भक्तिदान बाल गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य प्रवेश भक्तिदान त्रिभुवन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य प्रवेश भक्ति वेदांत गोविंद महाराज की जय। जय नित्य प्रवेश भक्ति प्रज्ञान केश गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य प्रवेश भक्तिदान स्वामी गुरुपाद की जय। गुरुपाद की जय जय। गुरुपानु गुरुवर्ग की जय जय। वृंदावन धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश मुखी ब्रजमंडल धाम की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गंगे यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। श्रीमती वृंदा देवी की जय। पूर्णमास जगमाया की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जय। श्री क्षेत्र मंडल की जय। जय धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय जय। अनंत भक्ति वैश्य वृंद की जय। सामूहिक भक्त वृंद की जय। पूज्यपाद भक्तिवेदांत बन महाराज की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। everybody come take प्रसाद की जय। मन mind. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति त्रयदेवी सत्यवते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Everybody come take प्रसाद की जय। Also come and take a book.